खिलाफ जो है वो एक नफरत का बीज बोने की कोशिश जो है वो बहुत ज्यादा करी जा रही है। और इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत भाई लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। इनमें मेरी नजर में अगर पाकिस्तान से अगर कोई भाई अगर मुझे अभी तक जो नजर आया है वो है हमारे मैथ्यू सुलेमान भाई। ठीक है, मैं उनकी अपोलोजेटिक्स वर्क को मैं कोई कम नहीं आंकता। उन्होंने बहुत सारे अपने सेशंस किए हैं, बहुत डिबेटें की है, बहुत जगह में जाकर उन्होंने डिबेटें की हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप डिबेटें करते हैं, आप अपनी शक्ल को दिखाकर डिबेटें करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा मसला ये नहीं है, मेरा मसला ये है कि जब आप कलाम को इस्तेमाल कर कर जब आप झूठ बोलते हो, तो मेरा मसला है कि मेरा फर्ज बनता है ऐसे मसीही कि मैं खड़ा हूं और मैं उस चीज को एक्सपोज करूं। खुदावंद मसीह के जो चेले हैं उनके बारे में भी जब हम देखते हैं तो अपोस्टल पीटर का एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में जब आप जाते हैं तो अपोस्टल पीटर की आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में देखते हैं कि अपोस्टल पीटर जो है वो वहां के यहूदियों के साथ, जब आते थे तो यहूदियों के साथ बैठकर खाना खाना पसंद करता था, ना कि गैर कौमों के साथ। वहां पे पॉल जो नया नया अभी कन्वर्ट हुआ था, जो नया नया जो मसीह में आया था, बाकायदा प्रेरित पौलुस जिन्होंने सबसे ज्यादा एपिस्टल्स लिखे हैं, सबसे ज्यादा जो कलाम जो न्यू टेस्टमेंट के जो एपिस्टल्स जो हैं चर्चेस को जो लिखे हैं, जो जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि एक हार में जैसे एक एक ज्वेलरी होती है ना, जैसे जो हमारे सीने में जो हार होता है, ठीक है, उसमें जेम्स की तरह है वो एपिस्टल्स लिखने वाला अपोस्टल पॉल जो है वहां पे खड़ा होके बकायदा पीटर को रेफ्यूट करता है, शिमोन पत्रोस को रेफ्यूट करता है और कहता है कि पत्रोस जो ये तू कर रहा है वो गलत है। और बाद में हम देखते हैं कि पीटर उस चीज से मुकरता है, वो जो गलती उसको समझता है और वो सही रास्ते की तरफ आता है। तो यहां पे कौन बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं शायद कोई बड़ा इंसान नहीं हूं, मुझे शायद दुनिया ज्यादा जानती ना हो, पर अगर सुलेमान भाई तक, मैथ्यू सुलेमान भाई तक ये मेरी बात पहुंच रही है तो प्लीज आप मेरी बातों को सुने और कंसिडर करें, और जो एविडेंसेस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं उस चीज को सुने, और उसके बाद आप अगर इस पे रिबटल देना चाहते हैं अपने YouTube चैनल पे तो बिल्कुल दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस पे भी जवाब दूंगा। सबसे पहले इन भाई की एक वीडियो जो है वो मेरे सामने आई है, तो उस वीडियो को मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि ये भाई जो हैं वो किस तरीके का झूठ जो है वो मसीहों के सामने फैला रहे हैं। let me um, let me try to present a particular, you know, मैं एक ऑडियो जो है वो आपको सुनाना चाहता हूँ। इसका कैमरा का फ्लिप का ऑप्शन जो है वो मैं देख रहा हूँ कि कैमरा फ्लिप हो जाए, अगर फ्लिप हो जाता है तो बढ़िया बात है। चले, कैमरा जो है वो फ्लिप हो गया है, आप लोगों को ये वीडियो जो है वो दिखाई दे रही होगी। ये हमारे एक भाई हैं, ऑप्टिमस भाई, उन्होंने इस वीडियो को अपलोड भी करा है, पोस्ट भी करा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे ऑप्टिमस भाई भी इस जो सेशन है इस सेशन को सुने कि कैसे मैथ्यू सुलेमान भाई इस वीडियो में झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और कलाम से देखेंगे कि मैथ्यू सुलेमान भाई इस वीडियो में पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। इसमें मेरा थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा दुख हुआ कि हमारे मुंडा सियालकोटी भाई भी वहां पे थे, पर शायद मुंडा सियालकोटी भाई जो हैं वहां पे एक सेशन, एक उस पर्टिकुलर सिचुएशन में शायद कोई सीन नहीं बनाना चाहते थे या अग्रेसिव एक आर्ग्यूमेंट की तरफ नहीं जाना चाहते थे, शायद मुंडा भाई ने इसीलिए उसको इग्नोर कर दिया होगा। पर मैथ्यू सुलेमान भाई ने यहाँ पे पूरी तरीके से झूठ जो है वो बोला है कलाम को इस्तेमाल करके। ऑडियो अगर सुनाई दे रहा है तो प्लीज कंफर्म करना कि आप लोगों को ऑडियो सुनाई दे रहा है। मैं इसको जरा प्ले करता हूँ। मैं कई दफा इसराइल पे करता हूँ तो वो मैं पॉलिटिकल वीडियोस बनाता हूँ, तो लोग अच्छा, नहीं, अगर ये बात है, अब यही जो बात है यही कर लें, अगर दुनियावी आर्ग्यूमेंट्स की बात कर लें कि जी खुदा ने कहा था कि जो इसराइल को बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा, अगर यही बात है तो सबसे ज्यादा आपने एक बात यहाँ पे सुनी कि सुलेमान भाई कह रहे हैं कि मैथ्यू सुलेमान भाई कह रहे हैं कि दुनियावी आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं। लैंग्वेज जरा ध्यान से सुनना, दुनियावी आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं कि जो इजराइल को बरकत देगा उसे मैं बरकत दूंगा। क्या ये दुनियावी आर्ग्यूमेंट है? इज इट अ वर्ल्डली आर्ग्यूमेंट? क्या ये मसीही आर्ग्यूमेंट है या वर्ल्डली आर्ग्यूमेंट है? वो कहते हैं कि ये दुनियावी आर्ग्यूमेंट है कि जो इजराइल को बरकत देगा उसको मैं बरकत दूंगा। नहीं मैथ्यू सुलेमान, ये दुनियावी आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये कलाम का आर्ग्यूमेंट है। कलाम इसको बोलता है। जरा पढ़ लेते हैं, अगर कोई मेरे लिए जरा कलाम को खोले,
जेनेसिस की किताब चैप्टर नंबर 12, जेनेसिस चैप्टर 12 को जरा हम उठाते हैं और उसको जरा समझते हैं कि क्या मैथ्यू सुलेमान भाई यहां पे सच बोल रहे हैं या कलाम जो है वो सच बोल रहा है। दोनों में से तो कोई एक बंदा ही जो है एक ही सच बोल रहा है। जेनेसिस चैप्टर 12 में अब्राहम को खुदा बरकत देता है। गॉड इज ब्लेसिंग अब्राहम। ठीक है, जरा देखते हैं कि क्या हो रहा है। कोई अगर जेनेसिस चैप्टर 12 1 से लेकर नीचे तक उसकी 5वीं और 6ठी आयत तक जरा पढ़ लें। जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 नीचे को। मैं पढ़ता हूं नाज भाई। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और इब्राहिम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ। और बस बॉलर भाई, बस काफी है, काफी है, काफी है। यहां पे ये क्या एक दुनियावी आर्ग्यूमेंट है या खुदा पाक यहोवा पाक खुदा का आर्ग्यूमेंट है कि खुदा कह रहा है कि जमीन के हर कबीले, जमीन के हर फैमिलीज, ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ शैल बी ब्लेस्ड थ्रू यू। ये खुदा का आर्ग्यूमेंट है। This argument is from God himself. It is not an argument. ये कोई ऐसा argument नहीं है जो कि दुनियावी argument है. No, it is not. It is God's argument. खुदा कह रहा है कि जमीन के जो families हैं, जो कबीले हैं, वो तेरे वसीले से, through you, through your children, जो अब्राहम को जो बेटा दिया गया, इसहाक, वादे का जो बेटा है इसहाक, और इसहाक से जो बेटा पैदा हुआ याकूब, और याकूब से जो बेटा पैदा हुआ जो 12 कबीले हैं, उनसे आज भी दुनिया जो है वो क्या हो रही है, बरकत पा रही है। टेक्नोलॉजी के मसले में आप उठा के देख लो, आप एरोनॉटिक्स के मसले में आप उठा के देख लो, आप जो मेडिकल साइंस के मसले में आप उठा के देख लो, इनमें सब में किसका हाथ चल रहा है? हु इज द वन हु इज गिविंग ब्लेसिंग टू द वर्ल्ड राइट नाउ? ये इजराइल है, ऐसे कौम, फिजिकल इजराइल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये तो आपकी बात तो बिल्कुल गलत हो गई मैथ्यू सुलेमान भाई, कि ये दुनियावी आर्ग्यूमेंट है। ये दुनियावी आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, आपकी बातों को ही आपके सामने रखकर मैं एक्सपोज कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि आप यहां पे झूठ बोल रहे हो। आगे सुने। भाई से बरकत आज तक यहूदियों के लिए कौन ठहरा है? अमेरिका। अच्छा, इनका एक और हिस्टोरिकल ब्लंडर सुने। ये कहते हैं कि आज तक यहूदियों के लिए जो बाइज्जत बरकत जो है वो उसका कारण जो है वो अमेरिका है। मेरे प्यारे भाई, आपको शायद हिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है, पर मेरे पास हिस्ट्री का बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। 1947-48 में जब पहली बार इजराइल एक कौम बनकर जब खड़ी हुई थी ना, तब वहां पे अमेरिका ने उनका कोई साथ नहीं दिया था उस टाइम पे। इट वॉज नॉट अमेरिका हु वर सपोर्टिंग देम। नहीं, अमेरिका नहीं था। इजराइल अकेली एक कौम खड़ी हुई थी एक दिन के अंदर अंदर। आइज़ाया नबी की किताब में उसका हवाला आता है, मैं वो हवाला भी दिखाऊंगा कि कैसे खुदा ने कहा था आइज़ाया के, बकायदा आइज़ाया से खुदा ने कहा कि आइज़ाया, क्या तूने एक दिन में एक कौम को खड़े होते हुए देखा है? Have you seen a nation stand up in one day? मैं उनको खड़ा करूंगा। आइज़ाया नबी की किताब में बकायदा खुदा ने उनको खड़ा किया, और वो कब फुलफिल हुआ? आप देखते हैं कि 1948 में ये वादा खुदा ने पूरा किया। अगर खुदावंत यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके तीसरे दिन जी उठने के बाद अगर यहूदियों ने यीशु मसीह को अगर रिजेक्ट कर दिया था, और यहूदियों ने पूरी तरीके से यीशु मसीह को अगर रिजेक्ट कर दिया था, और खुदा की लानत अगर इजराइल के ऊपर थी, तो 1948 में खुदा को इजराइल को वापस खड़ा करने की जरूरत क्या पड़ी? व्हाट वाज द रीजन? गिव मी एन आंसर टू इट। पॉइंट नंबर 1, इसका आपने मुझे जवाब देना है कि क्यों खुदा ने इजराइल को 1948 में खड़ा किया। Why did God
हेल्प्ड टू स्टैंड अप, क्योंकि भाई उस टाइम पे तो अमेरिका कोई नहीं था, अमेरिका ने कोई ऐसा काम नहीं किया था, ठीक है। ब्रिटिश मैंडेट जो पैलेस्टीन, जो ब्रिटिश मैंडेट जो फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन जो उनका जो एरिया था, उन्होंने ओटोमन तुर्की एम्पायर से उन्होंने कब्जे में लिया था, और उसके बाद बाकायदा यहूदियों को जब बोला कि भैया आप अपनी जगह में वापस आओ, तो यहूदियों के पास खास कुछ था भी नहीं, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी। और जब वो एक नेशन बनकर खड़ी हुई, उसी टाइम कम से कम 6 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 6 नेशंस जो हैं वो इजराइल के खिलाफ जंग में आए थे। 3 में से मतलब आउट ऑफ द 3 to 4 सोल्जर्स, सिर्फ एक सोल्जर के पास हथियार था, फिर भी इजराइल वहां पे जीती। कैसे जीती? अमेरिका की वजह से जीती थी। अमेरिका ने उनको असला बारूद दिया था? नहीं, खुदा उनके साथ था। गॉड वॉज विथ देम एंड गॉड इज स्टिल विथ देम। खुदा आज भी उनके साथ है। तो ये जो बात आपने कही है ना, ये झूठ कही है। अब देखें मैथ्यू सुलेमान भाई अभी अमेरिका के ऊपर भी बड़ी झूठी बातें कहते हैं, ऐसी झूठी बातें। देखें भाई, अगर आपको अमेरिका का वीजा नहीं मिला है तो उसकी प्रॉब्लम अमेरिका की नहीं है, हो सकता है कि आपकी क्वालिफिकेशन की वजह से हो, क्या कुछ और रीजन हो, मुझे नहीं पता। मैंने कम से कम 3 बार अमेरिका का वीजा जो है अप्लाई किया था। मुझे पता है कि जब मैंने कुछ कम से कम 14-15 साल एक बहुत ही अच्छे एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं काम करता था, तब बाकायदा मुझे एक मीटिंग कंडक्ट करने के लिए 2 जगह जाना था, 2 पर्टिकुलर जगह, अमेरिका की जगह के नाम नहीं बताऊंगा। 2 बार मैंने ट्राई किया, दोनों बार मेरा रिजेक्ट हो गया। ओ भाई, मेरे को तो फिर अमेरिका को गाली देनी चाहिए, ठीक है। बट गॉड हैड ए प्रॉमिस ओवर मी। गॉड, खुदा ने मेरे साथ वादा किया था और वादे को खुदा ने पूरा किया। एंड बाकायदा तीसरी बार जब मैंने अप्लाई किया वीजा, तो मेरा हो गया था। आप भी अप्लाई करें, आपका भी हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से ट्राई करें, पैसे थोड़े 100, 150, 200 डॉलर जाएंगे, फिर से हो जाएगा। अब देखें ये अमेरिका के खिलाफ क्या क्या बातें करते हैं। अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा कर्जे में है, सबसे ज्यादा बेरारवी वहां पर है, सबसे ज्यादा गुनाह वहां पर है, गुनाह आजाद वहां पर। अच्छा, ये एक बात, एक ही बोलते बोलते में ना बहुत सारे झूठ बोल देते हैं। इनको झूठ को ना पकड़ना थोड़ा सा ना टाइम लगता है, धीरे धीरे। ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा कर्जे में है। पता नहीं, इन्होंने शायद ये जो पाकिस्तान को ये भूल गए शायद। क्या आप पाकिस्तान को भूल गए हो शायद? मेरे प्यारे भाई, कर्जे का हिसाब किताब आप उठा के देखो तो बहुत देशों ने बहुत कर्जे उठाए हैं। अमेरिका, मैं नहीं कर रहा कि अमेरिका ने कर्जे नहीं उठाए, बिल्कुल अमेरिका ने कर्जे उठाए हैं, अमेरिका हैज टेकन। पर और भी देश हैं जिन्होंने अमेरिका से भी बहुत ज्यादा कर्जे उठाए हुए हैं, ठीक है। सो प्लीज गो एंड चेक योर फैक्ट्स अबाउट दिस। ये कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है। अमेरिका को डिसअप्रूव करने के लिए कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैं ये कहता हूं, बहुत सारे मसीही भाई पाकिस्तान और इंडिया में हैं, जिनको अगर अमेरिका का वीजा मिल जाएगा ना, तो आज वो कूद फांद के अमेरिका पहुंचेंगे भाई। अपने कपड़े भी छोड़ के मैं बोलता हूं कि वो अमेरिका पहुंच जाएंगे, क्योंकि अमेरिका इज ए ब्लेस्ड लैंड। इट इज ए लैंड विच हैज ब्लेसिंग। खुदा ने उनको बरकत दी है। गॉड हैज ब्लेस्ड देम। व्हाई? उनका जो फाउंडिंग फादर्स थे ना, अगर आप शुरू से अगर आप देखें तो जो अमेरिका का जो फाउंडिंग फादर्स हैं, स्लेवरी को जब अबॉलिश करने के बाद, जब आप उनके फाउंडिंग फादर्स का जब आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं, उनका बेसिक मोटो जो है वो था, इन गॉड वी ट्रस्ट इन द गॉड ऑफ इजराइल, वी बिलीव इन द गॉड ऑफ इजराइल। आप अमेरिका का एक करेंसी नोट उठा के देखो। अब मुझे नहीं पता कि मैथ्यू सुलेमान भाई ने कभी $1 का बिल उठा के देखा है कि नहीं। मैं कई बार अमेरिका गया हूं, मेरा अमेरिका जाना आना देना होता रहता है, ठीक है। मेरे को डॉलर जो है वो इस्तेमाल करने के लिए भी मैं यूज करता हूं। अमेरिका का डॉलर बिल अगर आप उठा के देखो, उसमें बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, इन गॉड वी ट्रस्ट इन गॉड, ठीक है। और खुदा ने उसकी बरकत दी है, ठीक है। खुदा ने उसके लिए उसकी बरकत उनको दी है, और आज भी वो बरकत उनको मिल रही है। तो प्लीज मेरे भाई, ये आर्ग्यूमेंट ना लेके आए। इनका दूसरा आर्ग्यूमेंट आपने सुना? दूसरी बात ये कहते हैं कि सारे गंदे काम, एक और बार सुनाता हूं, यहूदियों के लिए कौन ठहरा है? अमेरिका। अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा कर्जे में है, सबसे ज्यादा बेरारवी वहां पर है, सबसे ज्यादा गुनाह वहां पर है, गुनाह इजाद वहां पे होते हैं। सबसे ज्यादा गुनाह जो है वो इजाद वहां से सबसे ज्यादा गुनाह जो है, मैथ्यू सुलेमान भाई का कहना है, सबसे ज्यादा गुनाह इजाद जो है वो अमेरिका से हो रहे हैं, ठीक है। और ये भाई साहब जहां से आए हैं
ठीक है, वहां पे बकरियों को नहीं छोड़ा जा रहा, ठीक है, वहां पे गधे को नहीं छोड़ा जा रहा, वहां पे छोटी बच्चियों को 1 साल 2 साल 6 साल 9 साल 10 साल की बच्चियों को छोड़ा नहीं जा रहा, उन बच्चियों के साथ गुनाह हो रहा है बकायदा, और आज भी हो रहा है। मैं बोलता हूं इंडिया और पाकिस्तान में हो रहा है। ये भाई साहब जहां से आए हैं वहां पे छोटे बच्चों के साथ भी गंदे काम हो रहे हैं, और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अमेरिका जो है वो क्या है, अमेरिका में गुनाह का इजाज हो रहा है। और मेरे भाई ये कौन सी हिस्ट्री आपको बताइए, कहां से आप सीख रहे हो? बाकायदा स्लेवरी को एबॉलिश करने में अमेरिकन जो चर्च, जो अमेरिका का जो चर्च था, जो द इनिशियल चर्च फादर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट, उन्होंने बात शुरू करी थी, ठीक है, उन्होंने पहली बार बोला था। अब्राहम लिंकन, हु वाज ही? अब्राहम लिंकन को जाके उसकी हिस्ट्री सीखो भाई। अब्राहम लिंकन मसीही था, ही वाज ए क्रिश्चियन। अब्राहम लिंकन ने बाइबल पढ़ा था। अब्राहम लिंकन ने कहा कि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा के कलाम के हिसाब से कोई यहूदी नहीं है और कोई गैर कौमी नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई मर्द नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई फ्री नहीं है, फॉर ऑल आर वन इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह में सब हम एक हैं, इसीलिए स्लेवरी को बंद किया जाए, इसको बंद करना चाहिए, उनको इक्वल हकूक मिलने चाहिए। काले लोगों की हिस्ट्री जाके पढ़ो मेरे प्यारे भाई, आपको कोई हिस्ट्री का मालूम नहीं है। मैथ्यू सुलेमान, मैं फिर से आपको कहता हूं, आप सरफेस में बात करते हो, आपको हिस्ट्री का एक पैसे की नॉलेज नहीं है। यू हैव नो आइडिया कि आप क्या बातें कर रहे हो, और बोलते बोलते में ना आपके सुनने वाले बेवकूफ होंगे, पर यहां पे और भी लोग बैठे हैं जो चीजों को समझ के बात करते हैं। आगे देखें जरा। तो अगर यहूदी हकीकी इसराइल होते और इसराइल को बरकत देने वाला जो इसने बरकत पानी थी, तो अमेरिका में इतनी लानतें क्यों हैं फिर? यहूदी असली अगर इजराइल होते तो अमेरिका को बरकत देने वालों पे, अमेरिका पे इतनी लानतें क्यों है? ओ भाई, कौन सी लानत है अमेरिका पे? अमेरिका पे कौन सी लानत है? अमेरिका आज भी आफ्टर द इलेक्शंस, मेरा ये मानना है, आफ्टर द ट्रंप इलेक्शंस एंड ऑल, आज अमेरिका जो है वो एक ऐसा ताकतवर देश है जिसने अकेले बलबूते पे ईरान का पूरा न्यूक्लियर जो उनका जो फैसिलिटी है उसको निस्तो नाबूद कर दिया, कुछ घंटों के मतलब फासले पे निस्तो नाबूद कर दिया। हमने सबने देखा ये चीज, ठीक है। उन्होंने अपने जो B-2 फाइटर्स जो है उसको इस्तेमाल करके ईरान की पूरी तबाही मचा दी है उनकी। ओ भाई, अमेरिका जो है वो आज की डेट में इट इज अ ब्लेस्ड नेशन। हाँ, आपको चिढ़ है, आपको अमेरिका से मसला है क्योंकि आप अमेरिका नहीं पहुंच पाए होगे। भाई, उस मसले को आप अमेरिका के ऊपर ना, आप अमेरिकन स्ट्रीट्स में जाके देखो। मेरा पता है क्या है, मेरा मानना है कि ये अमेरिका को वेट करते हैं, या अमेरिका को जो वेटेज देते हैं, ये वेटेज देते हैं मुझे लग रहा है कॉर्न इंडस्ट्री को देखकर। मुसलमान का भी यही हिसाब होता है, मुसलमान भी अमेरिका को वेटेज देता है कॉर्न इंडस्ट्री को देखकर। भाई, अमेरिका कॉर्न इंडस्ट्री नहीं है। अमेरिका में अगर आप मिडिल बेल्ट अगर आप जाके देखें, ओक्लाहोमा से लेके नॉर्थ कैरोलिना से लेके साउथ कैरोलिना से लेके ऊपर का जो एरिया है पूरा का पूरा, मैं जानता हूं कई सारे एरिया में, कई एरिया में मैं गया हूं, वो मसीही बेल्ट है, जहां पे मसीही जो हैं वो हमारे पाकिस्तानी मसीहों के लिए दुआ कर रहे हैं, हमारे इंडियन मसीहों के लिए जिनको सबसे ज्यादा जो है परसिक्यूट किया जाता है उनके लिए दुआ कर रहे हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स इन क्राइस्ट, ठीक है। तो प्लीज ये बातें ना करें। आगे देखें। बिल्कुल, तो ये बड़ा बोगस आर्गुमेंट है। दूसरे नंबर पे वहां पे जो लिखा है कि इब्राहिम से खुदा ने क्या, पैदाइश 12 बाब उसकी पहली 7 आए तो मैं कि तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। नया इहदनामा जो पुराने इहदनामे का की इलाही तफसीर है, इंसानों ने तो बहुत किया, लेकिन जो डिवाइन इंटरप्रिटेशन या कमेंट्री है ओल्ड टेस्टामेंट की, वो न्यू टेस्टामेंट है। तो पौलुस रसूल अगर आप चले जाएं, अच्छा, इनका अगला झूठ आपने देखा, इन्होंने कहा कि ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो न्यू टेस्टमेंट की तफसीर है, कमेंट्री है। मेरे को बताओ कौन सा मसीही जो है वो ये कहता है कि ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट की तफसीर है? मुझे लग रहा है मैथ्यू सुलेमान भाई, आप मुसलमानों के साथ बात करते करते ना आपकी थियोलॉजी जो है वो मुसलमान वाली थियोलॉजी हो गई है, ठीक है। ये बिब्लिकल थियोलॉजी नहीं है। बाइबल का मानने वाला कोई भी ये नहीं कहता कि ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट की तफसीर है। बाइबल को मानने वाला ये कहता है कि न्यू टेस्टमेंट जो है वो ओल्ड टेस्टमेंट का फुलफिलमेंट है। खुदावंत मसीह ने ओल्ड टेस्टमेंट को, ओल्ड लॉ को, ओल्ड कवेनेंट को फुलफिल किया है।
ना कि उसकी तफसीर है। प्लीज, दैट इज अ रॉन्ग एक्स इंटरप्रिटेशन जो आप दे रहे हो। दूसरा, ओल्ड टेस्टमेंट में पता चलता है कि मसीहा आने वाला है। ओल्ड टेस्टमेंट के सारे नबियों ने कहा कि खुदा खुद आने वाला है। खुदा जो है वो दुनिया में उतर कर आएगा। यहोवा पाक खुदा जो है वो दुनिया में उतर कर आएगा। न्यू टेस्टमेंट में हम उस यहोवा पाक खुदा को, खुदावंत यीशु मसीह को अपने सामने देखते हैं। They saw him, they touched him। यूहन्ना की इंजील जो लेटर, जो फर्स्ट जॉन अगर आप देखें, फर्स्ट जॉन में, तो अपोस्टल जॉन जो है वो वहां पे बताते हैं, मैं पढ़ देता हूं। फर्स्ट जॉन अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि अपोस्टल पॉल बताते हैं, दैट विच वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग, जो शुरुआत से था, विच वी हैव हर्ड, जो हमने सुना, विच वी हैव सीन, जो हमने देखा, विच आवर आईज हैव सीन, which we have looked upon, जो हमने देखा, and our hands have handled concerning the word of life। ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा ने जो वादा किया था, न्यू टेस्टमेंट में खुदा ने उसको फुलफिल किया। ये तफसीर नहीं है, इट्स नॉट ए तफसीर। प्लीज आप ये झूठे चीजें ना फैलाएं। ये झूठ आपको, मुझे लग रहा है, कुरान सीख सीख के, इस्लाम सीख सीख के आपने ये बातें शुरू कर दी है। आगे देखें जरा। गलतियों के खत में तीसरे बाब की अच्छा, नहीं मैथ्यू भाई, एक और बार बोलें, कौन से खत में? नया अहदनामा जो पुराने अहदनामे का की इलाही तफसीर है। इंसानों ने तो बहुत किया, लेकिन जो डिवाइन इंटरप्रिटेशन या कमेंट्री है ओल्ड टेस्टामेंट की, वो न्यू टेस्टामेंट है। तो पौलुस रसूल, अगर आप चले जाएं गलतियों के खत में तीसरे बाब की 5:4 से 7 आयत, फिर 15 से 18 आयत, और गलातियों की पत्री में उसकी तीसरी आयत में उसके 5 से 7, मेरे प्यारे मसीही भाइयों, सारे गलातियों की पत्री में जाओ और जाके उसको जरा पढ़ो। गलातियों की पत्री जरा देख लेते हैं, पाकिस्तानी बाजी या पॉलर भाई, जरा गलातियों की पत्री उसकी तीसरी आयत में जरा चले जाते हैं। क्या खुदा ने इजराइल को लात मार दी है? क्या खुदा ने इजराइल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है? वहां पे कहीं ऐसे लिखा है? ऐसा कुछ है? ये भाई साहब है ना, बोलते बोलते में झूठ बोल देते हैं। गलातियंस 3 उसका 6 से लेकर 9 तक जरा पढ़ लेते हैं। इन भाई साहब का झूठ यहीं पे पकड़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं। लिखा है, चुनाचा इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो, जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाइस सब कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान भाई वाले, साहब, ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो मैथ्यू भाई आपके मुंह पे तो अपोस्टल पॉल ने थप्पड़ मारा है। ये तो क्योंकि अपोस्टल पॉलर भाई, अपोस्टल पॉल तो कह रहा है कि अब्राहम को खुदा ने पहले ही राष्ट्रबाज ठहराया, उसको खुशखबरी सुनाई। कलाम कहता है गॉस्पल सुनाया। गॉड प्रीच्ड द गॉस्पल टू अब्राहम बिफोर हैंड। और उसके बाद खुदा ने क्या कहा कि तेरे वसीले से क्या होगा? गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाइस सब कौमें बरकत पाएंगी। तेरे वसीले से, तेरी वजह से सारी कौमें तो बरकत पाएंगी। ओ भाई मैथ्यू सुलेमान भाई, ये तो आपने झूठ बोला है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे तो भाई इजराइल को लात मारने की, इजराइल को रिजेक्ट करने का कुछ। जी मूसा भाई, पस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार और इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। ये है कि जो ईमानदार हैं, जो रास्तबाज हैं, जो फेथ पे चलते हैं, वो क्या होंगे? सो देन दोस हु आर ऑफ द फेथ आर ब्लेस्ड विथ बिलीविंग अब्राहम। खुदा ने उनको ब्लेसिंग दी है भाई। यहां पे अपोस्टल पॉल कहना क्या चाह रहे हैं? ये स्पिरिचुअल बात है। और मुझे एक लाइन और मिली है, क्योंकि जितने शरीयत के इमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनाचा लिखा है कि जो कोई इन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। जी, ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ये शरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ये नहीं खुदा कह रहा, या ये खुदा का जो दास है अपोस्टल पॉल जो है वो ये नहीं कह रहा कि खुदा ने इजराइल को लात मार दी है। भाई खुदा इजराइल को लात कैसे मार सकता है? मैं अभी
अपोस्टल पॉल, ये जो पॉल को लेकर आए हैं ना गलातियों में, अभी इनको गलातियन से ही, अभी ये आगे भी झूठ बोलते हैं। गलातियन से ही मैं दिखाता हूं ये जो है अपोस्टल पॉल इजराइल के बारे में क्या कहते हैं। आगे देखना, ये एक और झूठ बोलते हैं। ये भाई साहब हमारे मैथ्यू भाई जो है वो एक और झूठ बोलेंगे। के बाद 25 से 28 आयत, तो उनमें पौलुस रसूल कहते हैं कि वो जो जिस नस्ल का जिक्र इब्राहिम से खुदा ने किया था वो नस्ल मसीह है, और जो उस नस्ल पर ईमान लाता है वो असल में हकीकी इसराइल है और वही इब्राहिम का फर्जंद है। और अगर आप चौथे बाब में चले जाएं उसकी 29 आयत में, तो वहां पर पौलुस रसूल कहते हैं कि जो यहूदी हैं वो लौंडी की औलाद है, वो क्या 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 मैथ्यू भाई क्या कह रहे हो आप? एक और बार बताना जरा मैथ्यू भाई, एक और बारी बोलो, एक और बारी। मैथ्यू भाई मैंने सुना नहीं है, आप एक और बारी जरा बताएं जरा प्लीज। हाँ, हमसे खुदा ने किया था वो नस्ल मसीह है, और जो उस नस्ल पर ईमान लाता है वो असल में हकीकी इसराइल है और वही इब्राहिम का फर्जंद है। और अगर आप चौथे बाब में चले जाएं उसकी 29 आयत में, तो वहां पर पौलुस रसूल कहते हैं कि जो यहूदी हैं वो लौंडी की औलाद है, वो रूहानी एतबार से जो यहूदी जो है वो तो लौंडी की औलाद है। यहूदी किसकी औलाद है? लौंडी की औलाद। कौन है ये लौंडी? मेरे को बताएं जरा, कौन है ये लौंडी? कौन है? किस लौंडी की बात कर रहे हो भाई? वहां पे तो सिर्फ दो ही औरतें हैं, एक हागार है और दूसरी जो है वो सारा है। अच्छा, नाथ भाई पौलुस रसूल ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। गलातियन 4 को किया, उठा रहे हैं, उसको भी लेते हैं, अभी वो भी ले लें, ठीक है। गलातियंस चैप्टर नंबर 4 पे जरा चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, क्योंकि ये भाई साहब है ना बोलते बोलते में बहुत झूठ बोल जाते हैं। गलातियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 21 से नीचे को पढ़ लो। गलातियंस चैप्टर 4 चलें पोलर वर्स नंबर 21। आप पढ़ेंगी? जी मैं आ गई हूँ, अब मैं पढ़ सकती हूँ। गलतियों की किताब उसका 4 बाब उसकी 21 आयत से, मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आज़ाद से, मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आज़ाद का बेटा वादे के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तफसील पाई जाती है। लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और वादे का बेटा जो है वो कैसे पैदा हुआ है? The one who is according to the flesh was born of bond and the free woman through promise. आजाद। इन बातों में तफसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं। हाँ, यहाँ पे अपोस्टल पॉल एक डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग को समझा रहा है। वो ये नहीं बोल रहा कि इजराइल जो है वो लौंडी की औलाद है, वो ये बता के दे रहा है कि बॉन्ड सर्वेंट कौन होता है और फ्री वुमन से जो पैदा होता है वो कौन है। वो स्पिरिचुअल बात को बता के दे रहा है। आगे आपको वो स्पिरिचुअल, उसका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो समझ में आएगा। जी सिस्टर। एक कोहे सीना पर का है जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, और वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोहे सीना है, और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है। मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है कि ए बांझ, तू जिसकी औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द ज़ै से नावाकिफ है आवाज़ बुलंद करके चला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज़्यादा होगी। जी, 28 में आपको पता चलेगा कि ये भाई साहब ने जो बात करी है वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो यहूदी है, जो इजराइल है, वो लौंडी की औलाद है, उसको खुदा लौंडी की औलाद की तरह देखता है। नहीं मेरे प्यारे भाई, वहां पे बात हो रही है जो लोग लॉ के अंडर हैं वो लौंडी की औलाद की तरह हैं। अगर हम लॉ के अंडर हैं तो हमें पूरा लॉ फॉलो करना पड़ेगा, और हम क्या हैं? वी आर स्लेव्स ऑफ द लॉ। पर हम लॉ के अंडर नहीं हैं, हम किस पे हैं? हम ग्रेस में हैं। ये एक एक्चुअली एक स्पिरिचुअल एक कंपैरिजन को समझाने के लिए वहां पे अपोस्टल पॉल बात कर रहे हैं। अपोस्टल पॉल उसका जवाब भी देते हैं। क्या 28 जरा पढ़ें सिस्टर जी, 28 में क्या बात हो रही है? बस ए भाइयों, हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं। और ए भाइयों, हम किसकी तरह? इसहाक की तरह। इसहाक किससे पैदा हुआ था? लौंडी से पैदा हुआ था? सारा। इसहाक तो लौंडी से नहीं पैदा हुआ था। इसहाक तो जो फ्री वुमन है, सारा है,
उससे पैदा हुआ था। तो ये कैसे इनको बोल सकते हैं भाई? यहां पे अपोस्टल पॉल समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्री वुमन, आप फ्री कैसे हो जब आप लॉ से बाहर आकर आप ग्रेस में खुदावंद मसीह को जब आप अपनाते हो, अपना निजात करता लेते हो, तो आप शरिया के अंडर नहीं हो, क्योंकि शरिया के अंडर जो है वो कर्स्ड है। वो कौन है? वो लानती है, क्योंकि उसको पूरा